दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी-छोटी आदतें कैसे आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं? क्या आप भी उन आदतों को अपनाना चाहते हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बुक डॉयस्ट और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। यह किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। आज हम इस किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो आपको अपनी आदतों को सुधारने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। हम जानेंगे द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, कैसे अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि अच्छी आदतें आपके सामने हों। सिस्टम्स ओवर गोल्स, क्यों लक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रियाओं पर ध्यान देना अधिक प्रभावी है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, अपनी पहचान को बदलने का महत्व और यह कैसे आपकी आदतों को प्रभावित करता है। कंपाउंड ग्रोथ, छोटी छोटी प्रगति समय के साथ बड़ी सफलता में कैसे बदलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 नियम जेम्स क्लियर ने इस किताब में बताए हैं, जो आदतें बनाने और उन्हें तोड़ने का एक सरल और प्रभावी तरीका पेश करते हैं। इन लॉस को समझकर आप न केवल अच्छी आदतें बना सकते हैं, बल्कि बुरी आदतों को भी खत्म कर सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक हैबिट लूप पर आधारित होती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, यही 4 चरण हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब इन चरणों को समझने के लिए उन्होंने 4 लॉज बनाए हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस का मतलब है कि आपको अपनी अच्छी आदतों के संकेत या क्यूज को अपने आसपास स्पष्ट रूप से रखना होगा। हमारा वातावरण हमारी आदतों का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज सुबह पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपनी किताब को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार पड़े, जैसे आपके डेस्क पर या बेड के पास। जब आप बार बार उस किताब को देखेंगे, तो आपका मन उसे उठाने और पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाना भी बहुत मददगार होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी आदत के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं, कब और कहां इसे करेंगे। जैसे, मैं रोज रात 9 बजे अपने कमरे में बैठकर 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। यह स्पष्टता आपकी आदत को मजबूत बनाती है। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। मेक इट अट्रैक्टिव का मतलब है कि आपको अपनी आदत को इतना आकर्षक बनाना होगा कि उसे अपनाने का मन करे। हम वही काम करना पसंद करते हैं जो हमें खुशी देता है। इसीलिए अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं, तो उसे सकारात्मक भावनाओं से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन यह आपको उबाऊ लगता है, तो इसे मजेदार बनाने के लिए अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए करें। जेम्स क्लियर एक और तरीका बताते हैं, जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ना। जैसे, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा, तब मैं अपने जिम शूज पहन लूंगा। इस तरह आपकी नई आदत पुरानी आदत के साथ जुड़ जाती है और इसे अपनाना आसान हो जाता है। लॉ 3, आसान बनाओ बनाओ। इजी का मतलब है कि आपको अपनी आदत को इतना सरल बनाना होगा कि उसे करना मुश्किल न लगे। हमारा दिमाग हमेशा कम ऊर्जा वाले काम की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे कदमों से करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज लिखने की आदत डालना चाहते हैं, तो खुद से वादा करें कि आप सिर्फ 1 लाइन लिखेंगे। जब यह छोटा कदम आसान लगेगा, तो धीरे धीरे इसे बढ़ा पाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि आपकी अच्छी आदतें आसान बन जाएं और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। जैसे, अगर आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं, तो जंक फूड को घर में न रखें। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। मेक इट सैटिस्फाइंग का मतलब है कि आपको अपनी अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाना होगा, ताकि उन्हें दोहराने का मन करे। हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें तुरंत खुशी देता है। इसलिए अगर आपने आज कोई अच्छी आदत अपनाई है, तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा स्मूदी पीना या आराम से टीवी देखना।
जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट ट्रैकर्स का उपयोग भी बहुत मददगार होता है। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं, जैसे कितने दिन आपने लगातार एक्सरसाइज की, तो यह आपको प्रेरित करता है कि आप इसे जारी रखें। दोस्तों, अब हम आते हैं एटॉमिक हैबिट्स के एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, सिस्टम्स ओवर गोल्स। जेम्स क्लियर का यह विचार हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अक्सर हम अपने जीवन में बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, जैसे वजन कम करना, एक किताब लिखना या एक बड़ी परीक्षा पास करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्स सेट करने के बावजूद हम असफल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब है, हम अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन सिस्टम्स पर नहीं जो हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपने अपने दैनिक जीवन में कौन से प्रोसेसेस या सिस्टम्स बनाए हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गोल्स की सीमाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि गोल्स के साथ 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। 1, गोल्स केवल एक अस्थायी बदलाव लाते हैं। मान लीजिए आपका गोल है कि आप अपना कमरा साफ रखें। अगर आप इसे एक बार साफ कर भी लेते हैं, लेकिन वही गंदगी फैलाने वाली आदतें जारी रखते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका कमरा फिर से गंदा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने समस्या की जड़ को नहीं बदला, आपके सिस्टम्स। 2, गोल्स लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के खिलाफ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग किसी मैराथन की तैयारी करते हैं और महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वह रेस खत्म होती है, वे ट्रेनिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका गोल पूरा हो चुका होता है। आगे बढ़ने की प्रेरणा खत्म हो जाती है। 3, गोल्स आपको योयो इफेक्ट में फंसा सकते हैं। जब आप केवल रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं और सिस्टम्स पर नहीं, तो आप बार बार उसी स्थिति में लौट आते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। सिस्टम्स क्यों जरूरी है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स केवल दिशा दिखाने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिस्टम्स असली प्रगति लाने का काम करते हैं। सोचिए, अगर आपका गोल वजन कम करना है, यह गोल आपको दिशा देगा, लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, जैसे रोजाना हेल्दी खाना खाना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना। सिस्टम्स आपको रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। जब आप सिस्टम्स को अपनाते हैं, तो प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है और आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम्स वर्सेस गोल्स का फर्क। जेम्स क्लियर इसे एक खेल के उदाहरण से समझाते हैं। खेल का गोल होता है स्कोर बोर्ड पर जीत हासिल करना, लेकिन अगर खिलाड़ी केवल स्कोर बोर्ड को देखते रहे और प्रैक्टिस न करे, तो क्या वे जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जीतने के लिए उन्हें अपनी स्किल्स और प्रोसेसेस को बेहतर बनाना होगा। इसी तरह जीवन में भी सिस्टम्स वह प्रक्रिया है जो आपको लगातार सुधारने में मदद करती है। सिस्टम्स को कैसे अपनाएं? 1, छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े बदलाव लाने की कोशिश न करें। छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स बनाएं जो आपके सिस्टम का हिस्सा बन सके। 2, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। सिस्टम्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे आपको रोजाना छोटे छोटे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कंसिस्टेंसी लंबे समय में बड़े बदलाव लाती है। 3, प्रोसेस को पसंद करें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं, तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। तो दोस्तों, यह था सिस्टम्स ओवर गोल्स का सिद्धांत। गोल्स आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम्स असली बदलाव लाते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने डेली प्रोसेसेस को कितना मजबूत बनाया है। अब हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यह सिद्धांत जेम्स क्लियर के विचारों का एक केंद्रीय हिस्सा है और यह हमें बताता है कि हमारी पहचान कैसे हमारी आदतों को प्रभावित करती है। जेम्स क्लियर का कहना है कि जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं, तो आपकी आदतें भी अपने आप बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो स्वस्थ है, तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ आदतें अपनाएंगे। पहचान का महत्व। हम अपनी पहचान को अक्सर अपने कार्यों से जोड़ते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक धूम्रपान करने वाला मानते हैं, तो धूम्रपान करना आपके लिए स्वाभाविक होगा। लेकिन अगर आप खुद को एक गैर धूम्रपान करने वाला मानते हैं, तो आप धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करेंगे। जेम्स क्लियर इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को एक लेखक के रूप में देखना होगा। जब आप खुद को एक लेखक मानेंगे, तब आप नियमित रूप से लिखने की आदत डालेंगे। हर क्रिया आपकी पहचान को मजबूत करती है। क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप कोई कार्य करते हैं, तो वह आपकी पहचान के लिए एक वोट होता है। जैसे ही आप छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं, आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को एक फिट व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं, तो आप खुद को एक समर्पित छात्र मानने लगेंगे। इस तरह से आपकी हर छोटी कार्रवाई आपकी पहचान के निर्माण में मदद करती है। पहचान आधारित आदतें कैसे बनाएं? 1. अपने लक्ष्यों को पहचान में बदलें। अपने लक्ष्यों को इस तरह से फ्रेम करें कि वे आपकी पहचान से जुड़े हों। जैसे, मैं वजन कम करना चाहता हूं की जगह कहें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। 2. छोटे बदलाव करें। छोटे छोटे बदलाव करें जो आपकी पहचान के अनुरूप हों। जैसे, अगर आप एक किताब पढ़ने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ें। 3. सकारात्मक पुष्टि करें। खुद से सकारात्मक बातें कहें जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें। जैसे, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं या मैं एक नियमित लेखक हूं। तो दोस्तों, यह था आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का सिद्धांत। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं, तो आपकी आदतें भी अपने आप बदल जाती हैं। याद रखें, हर छोटी कार्रवाई आपकी पहचान के लिए एक वोट होती है। अब हम अगले और अंतिम सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे, कंपाउंड ग्रोथ। यह सिद्धांत हमें बताता है कि छोटी छोटी प्रगति कैसे समय के साथ बड़ी सफलता में बदल सकती है। जेम्स क्लियर इसे एक सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि जैसे वित्त में ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदतें भी समय के साथ असर दिखाती हैं। जब आप लगातार छोटे सुधार करते हैं, तो वे अंततः बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। छोटी प्रगति का महत्व हम अक्सर यह सोचते हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत होती है। लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि असली सफलता छोटे छोटे कदमों में छिपी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके होंगे। यह 1% सुधार हर दिन आपको आगे बढ़ाता है और अंततः आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। कंपाउंड ग्रोथ का प्रभाव। जेम्स क्लियर इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर आप एक बर्फ के गोले को एक पहाड़ी पर लुढ़काते हैं, तो शुरुआत में वह बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे की ओर लुढ़कता है, उसका आकार और गति दोनों बढ़ते जाते हैं। यही प्रक्रिया आपकी आदतों के साथ भी होती है। जब आप नियमित रूप से छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने लगती है। कंपाउंड ग्रोथ को कैसे अपनाएं? 1. छोटे लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे, अगर आपका लक्ष्य किताब पढ़ना है, तो उसे 10 पन्नों में बांट दें। 2. नियमितता बनाए रखें। संगतता सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन थोड़ी सी प्रगति करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। 3. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करें, ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी दूर तक सफर तय किया है। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो दोस्तों, ये था कंपाउंड ग्रोथ का सिद्धांत। छोटी छोटी प्रगति समय के साथ बड़ी सफलता में बदल सकती है। याद रखें, आपकी हर छोटी आदत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। अब हम इस यात्रा का समापन करते हैं। आज हमने सीखा कि कैसे एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, सिस्टम्स ओवर गोल्स, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स और कंपाउंड ग्रोथ आपकी आदतों को बदलने और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
और उन्हें भी इन सिद्धांतों से लाभान्वित होने का मौका दें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स की यात्रा पर एक साथ चलकर कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। हमने सीखा कि कैसे द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग आपकी आदतों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम्स ओवर गोल्स का महत्व, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स के द्वारा अपनी पहचान को बदलने की शक्ति और कंपाउंड ग्रोथ के माध्यम से छोटी छोटी प्रगति के बड़े परिणामों को भी जाना। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सफलता एक यात्रा है और हर छोटी आदत इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त कर सकें। आपका अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपने विचार बताएं। क्या आपको यह एपिसोड पसंद आया? क्या आप किसी विशेष विषय पर सुनना चाहेंगे? हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक अपनी आदतों को बेहतर बनाते रहे और एक सकारात्मक जीवन जीते रहे।